अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ होटलों वाली बिरयानी की रेसिपी। अक्सर हम बाहर से होटल से मंगवा के खाते हैं बिरयानी, वो बहुत ही मज़ेदार होती है, लेकिन जो हम घर पे बनाते हैं हमसे वो वाला टेस्ट जो है वो नहीं आता है। तो आज मैं आपके साथ परफेक्ट सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको पता चल जाए कि होटलों पे जो बिरयानी बनती है वो किस तरह बनती है। तो आप घर पे खुद आसानी से बना सके, आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा बनाने में भी और बाद में खाने में भी, और सारी फैमिली आपके खाने की बहुत तारीफ़ करेगी इस वीडियो के बाद। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं टमाटर मैंने लिए हैं 250 ग्राम मैंने टमाटर लिए हैं। 1 kg मैंने लिया है चिकन। तो गाइस यहाँ पे हमने सबसे पहले चिकन को करना है मैरिनेट, और मसाले ले लिए हैं, कुछ खड़े मसाले लिए हैं मैंने, साथ में मैंने इमली आलू बुखारा लिया है, ज़ीरा लिया है, साथ में मैंने बाकी की चीज़ें ली हैं, बाकी के मसाले ले लिए हैं। तो सबसे पहले एक देचकी ले लेंगे, कोई भी खुला बर्तन ले लें जिसमें हमने चिकन को करना है मैरिनेट। तो यहाँ पे मैंने खुली देचकी ले लिया है, इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को पहले धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। तो साफ़ करने के बाद चिकन ले लिया, इसको डाल दिया है एक देचकी के अंदर, और यहाँ पे मैंने जो 250 ग्राम टमाटर लिए थे काट के रखे थे वो भी ऐड कर दिए हैं चिकन के अंदर। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 बड़े साइज़ के नींबू लिए थे, और 10 हरी मिर्चें ली थी, उनको भी काट के दही कह रही हूँ, चिकन के अंदर ऐड कर दिया है। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा, इमली है थोड़ी सी, और आलू बुखारा है, इसको भी ऐड कर देंगे हम चिकन के अंदर। तो इमली मैं थोड़ी ले ली हूँ क्योंकि मैंने नींबू भी ऐड किए हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे खड़े मसाले लिए हैं, आल टू खड़े मसाले मैंने डालने हैं, लेकिन 2-2 3-3 पीस की क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा नहीं डालने। और यहाँ पे बाकी लिए हैं पिसे हुए मसाले हैं, साथ में बिरयानी मसाला है, लाल मिर्च का पाउडर है, सूखा धनिया है, ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। तो सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दिए हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी अब लहसुन अदरक का पाउडर। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास पेस्ट अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें पाउडर ऐड कर लिया है, लेकिन बेटर होगा कि अगर आप इसमें लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट ऐड करें। साथ ही साथ मैंने 1 चम्मच भर के इसमें ऐड कर दिया है सिरका विनीगर का, और इसके साथ मैं इसमें डाल दूँगी 1 पाव के करीब दही। तो दही मैंने डाल दिया है। दही डालने के बाद हमने इसको अब अच्छी तरह से करना है मिक्स, हाथ की मदद से करना है अच्छी तरह से। पहले अपने हैंड जो है उसको वॉश कर लेना है। तो हैंड वॉश करने के बाद हमने दही को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स करना है। तो हाथ के साथ अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। इमली आलू बुखारे को हाथ की मदद से हम तोड़ लेंगे, और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि सारे चिकन के साथ मसालों के साथ जो है ना दही अच्छी तरह से रच जाए। तो अच्छी तरह से इसको करते हैं मिक्स। जी तो गाइज़ ये देखें अच्छी तरह से मैंने सारे चिकन को दही के साथ मिक्स कर दिया है। तो अब कोई चम्मच ले लें और इसके साथ साइडों पे जो दही लगा हुआ है वो सारा साफ़ कर लें। उसको अच्छी तरह से देचकी के अंदर चिकन के साथ ही लगा दें, अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। मैं एक स्पैचुला ले लूँगी, और स्पैचुले की मदद से मैं सारा जो दही है उसको साफ़ कर लूँगी। साइडों से देचकी को किनारों से अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो इसको अच्छी तरह से मैं कर लेती हूँ साफ़। तो साफ़ करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने देचकी को करना है ऊपर से कवर, और कवर करने के बाद इसको रख देना है फ्रिज में, फ्रीज़र में। आप कहीं भी रख ले, चाहे तो रूम टेम्परेचर पे रख ले, लेकिन मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो इसको रख देंगे हम पूरे आधे घंटे के लिए, मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो आप चाहे तो ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो गाइस चिकन को रख दिया है मैंने फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए। तो तब तक जो हम अपने चावल हैं वो बॉयल कर लेते हैं। तो चावलों के लिए हमने लेना है खुला पानी, नाप तोल के पानी नहीं लेना है। चावल बॉयल करनी है तो उसके लिए हमने खुला पानी लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी देचकी में पानी ले लिया, उसको तकरीबन फुल से थोड़ा सा नीचे रखा है। तो इसमें मैंने ऐड कर देना है हस्बे ज़रूरत नमक। मैं 1 kg राइस ले रही हूँ, आप जितने चावल ले रहे हैं उस हिसाब से आपने नमक ऐड कर देना है। तो साथ में मैं इसमें ऐड कर दूँगी 4 छोटी हरी मिर्चें, और अब इसमें थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर देंगे। तो इसमें जितने भी खड़े मसाले हमारे पास हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, बादे के फूल हैं, और जावित्री, जायफल, सब कुछ हमने ऐड करना है। तो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको हम रख देंगे चूल्हे पे पानी को बॉयल आने के लिए। और ज़ीरा भी लाजमी ऐड करना है, ज़ीरे को स्किप नहीं करना चावलों को बॉयल करते हुए। तो सारी चीज़ें ऐड कर देंगे और फिर इसको रखेंगे हम चूल्हे पे ताकि हमारे जो चावल हैं वो पक जाए, पानी जो है सॉरी वो पके, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो हमने चावलों को 1 घंटा पहले भिगो देना है, और चावल हमने कोशिश करना है कि पुराने चावल लें, नए चावल ना लें। तो ऊपर से कवर करेंगे और चूल्हे पे रख देंगे। तो गाइस ये देखें यहाँ पे जो देचकी है मैंने चूल्हे पे रखी हुई थी, पक रही है। इसको अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है, पानी जो है इस वक्त फुल जोश मार रहा है। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो गाइस ये देखिए जो पानी है वो पक रहा है पूरे जोश में। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। तो चावलों का पानी जो है ऊपर थोड़ा बहुत होगा उसको हम निकाल लेंगे और चावल इसके अंदर ऐड करेंगे।
तो गाइज़ बड़ी एहतियात से हमने चावल सारे के सारे जो है ऐड कर देने हैं। चावलों को 1 घंटा भिगो दिया था, तो चावलों को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चावलों को हमने इतना बॉयल करना है कि चावलों में एक कनी रह जाए, बाकी चावल हमारे गल जाए। तो चावल जो इसके अंदर ऐड कर लेते हैं और चावलों को गलाते हैं। एक बार चम्मच की मदद से सारे चावलों को अच्छी तरह से हिला देंगे और उसको ऊपर से कवर करेंगे और चावलों को एक कनी कच्ची रह जाने तक पकाएंगे। तो ऊपर से कवर कर देंगे और अब इसको पकाएंगे जी। तो गाइज़ यहाँ पे चावल जो है वो पक रहे हैं। तो चावल जो है वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और चावल जो है वो नीचे अच्छी तरह से पक गए हैं और एक कनी जो है वो रह गई है। तो मैं आपको चेक भी करा देती हूँ चावलों को। तो एक बार हिला देंगे और ये देखिए माशाल्लाह से कितने खिले खिले लंबे लंबे चावल, और इसमें अभी एक कनी है, तो इनको हम उतार लेंगे जी। तो गाइस चावलों को मैंने एक छन्ने में निकाल लिया है। एक छाननी में आप निकाल लें चावलों का पानी, ड्रेन कर ले और चावल एक साइड पे रख दें। और यहाँ पे जो है हम अब अपना कोरमा रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें 1 कप जो है भरा वाला भर के ऑयल का डालना है। ऑयल में घी में कंजूसी नहीं करनी है। तो 1 कप बड़ा वाला कप जो है भर के मैं डाल दूँगी ऑयल का, घी का, सॉरी मैं घी यूज़ कर रही हूँ, आप ऑयल यूज़ करते हैं तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से पहले गर्म करेंगे और जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैंने लिए है 250 ग्राम प्याज़ों को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो पहले घी को गर्म होने देते हैं, जैसे घी गर्म होगा प्याज फ्राई करेंगे जी। तो गाइस घी जो है गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम प्याज लिया था, उसको बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लिया। तो इन प्याज़ों को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना है इसका, बिल्कुल लाइट सा कलर देना है इसको। लाइट सा ब्राउन कलर आएगा तो हम प्याज़ों के अंदर बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए गाइस बिल्कुल इतना सा फ्राई करना है, प्याज़ों को सॉफ्ट करना है, इनको ब्राउन नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, वो हम डाल देंगे अपनी कढ़ाई के अंदर। तो गाइस अब इसमें हम ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो चिकन लेंगे, उसको हम ऐड कर देंगे इसके अंदर किसी चम्मच के साथ बड़ी ही आराम से। आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, तो चिकन जो है वो बड़ी ही अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। तो अच्छी तरह से सारा जो देसी घी के अंदर मसाला दही है वो हमने सारा निकाल लेना है किसी चम्मच की मदद से। तो गाइज़ मैंने एक चम्मच की मदद से सारा जो मसाला था दही के देचकी के अंदर दही वगैरह लगा था सब निकाल लिया है। चिकन इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और पकने देंगे चिकन को, क्योंकि अभी दही पानी छोड़ेगा, टमाटर वगैरह पानी छोड़ेंगे तो चिकन जो है वो इसी के अंदर गल जाएगा। तो 15 से 20 मिनट तक इसको हमने पकाना है। इसी में हमारा जो चिकन है वो भी अच्छी तरह से गल जाएगा और जो मसाला है वो भी सारा अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा, गल जाएगा। तो इसको ऊपर से कवर करते हैं और पकाते हैं। तो इसको ऊपर से कवर कर देते हैं और पूरे 20 मिनट तक हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो गाइस देखें 20 मिनट हो चुके हैं, बीच बीच में मैंने हिलाती भी रही हूँ अपने कोरमे को। तो अब जो है हमारा कोरमा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही खुशबूदार कोरमा जो है वो रेडी हुआ है। तो देखें मैंने कोरमे को बिल्कुल ड्राई नहीं किया, बिल्कुल भी पानी खुश्क नहीं किया, इसमें हल्का हल्का सा पानी है। बिल्कुल पानी ड्राई करके हमने जो बिरयानी को तय लगानी है वो नहीं लगानी, बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी छोड़ना है इसके अंदर। तो इससे ये होगा कि हमारे चावल जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो इसको हम कर देते हैं साइड पे और दूसरी देचकी लेते हैं और अपनी चावल को जो है वो तय लगाते हैं। तो गाइस जिस देचकी में हमने चावल बॉईल किए थे, बड़ी देचकी ली थी, तो उसी वाली देचकी में हम जो है अपनी बिरयानी को तय लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एक लेयर डालेंगे इसमें चावलों की। तो गाइस चावलों की एक लेयर जो है वो मैंने डाल दी है। तो अब इसके ऊपर हम एक लेयर डाल देंगे कोरमे की, बड़े ही एहतियात से डालेंगे। और हमने जब लेयर डालनी है तो हमने कोशिश करनी है कि घी भी इसके अंदर जाए, जो कोरमे के अंदर घी है, मसाला है, वो भी इस लेयर में लाजमी शामिल हो। तो बड़ी ही एहतियात से, बड़ी ही तरीके से, जिस तरह से मैं लेयर लगा रही हूँ अपने कोरमे की, उसी तरह से आपने लेयर लगानी है। सारी तरफ फिर ना भी फैले तो खैर है, लेकिन आपने जो है इसको लेयर लगाते हुए जो आपकी ग्रेवी बनी है, जो ऑयल होता है कोरमे के अंदर, वो भी लाजमी ऐड करना है। तो इसकी एक लेयर लगा देंगे हम सालन की, और सालन की लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर फिर लगाएंगे एक चावलों की लेयर जी। तो फ्रेंड्स एक और चावलों की लेयर मैंने इसके ऊपर लगा दी है। तो इसको अच्छी तरह से फैला देंगे सारी तरफ, और अच्छी तरह से चावलों की एक और लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर जो है एक और लेयर लगाएंगे हम कोरमे की। तो ये आखिरी लेयर होगी कोरमे की। तो हमने अब सारे का सारा कोरमा जो हमारे पास है उसको इसके ऊपर डाल देना है। तो जितना कोरमा मेरे पास बचा था मैंने सारे का सारा इसके ऊपर डाल दिया है। एक स्पैचुला की मदद से कढ़ाई को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और चम्मच को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। कढ़ाई के अंदर जो हमारा मसाला वगैरह लगा होगा साथ, उसको भी हमने अच्छी तरह से निकाल के इसके ऊपर डाल देना है। तो गाइज मेरे पास जितना कोरमा था मैंने सारा इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसके ऊपर हमने लास्ट लेयर लगानी है चावलों की। तो चावलों के जितने हमारे पास चावल बचे हैं वो सारे के सारे अब हमने इसके ऊपर डाल देने हैं।
जी तो गाइस जितने चावल थे मैंने सारे ऐड कर दिए हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दूंगी। आप कोई सा भी कलर ऐड कर सकते हैं, मैंने येलो वाला कलर लिया है। आप चाहे तो ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अब इसके ऊपर एक लेयर मैंने अब लगा देनी है टमाटरों की। हमने 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग किया है और पूरी 2 टमाटर जो है वो सारी जगह पर हम फैला देंगे। तो आप किसी भी चीज़ की से ऊपर जो है वो टॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन टमाटर की टॉपिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। तो यहाँ पे टमाटर लगा दूँगी मैं ऊपर, और टमाटर लगाने के बाद मैंने लिए हैं 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, उनको बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग किया है, वो डाल दी हैं ऊपर। और लास्ट पे हमने इसके ऊपर डालना है हरा धनिया। तो हरा धनिया भी बिल्कुल बारीक कटिंग करना है, और हरा धनिया जो है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। तो हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और अपने रवायती तरीके से हम इसको दम लगाएंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर रुमाल डाल देंगे। तो रुमाल डालने के बाद ऊपर इसका कवर रखेंगे, ढक्कन रखेंगे देसी का, और इसके ऊपर वज़न रख के इसको हम लगाएंगे दम। तो दम हमने इसको पूरे 20 मिनट के लिए लगाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो दम जो है वो लो फ्लेम पे हम लगाएंगे 20 मिनट के लिए, और 20 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे। जी तो गाइस पूरे 20 मिनट हो चुके हैं, और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी बिरयानी जो है वो बिल्कुल रेडी है, और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने खिले खिले हमारे चावल बने हैं, और बिल्कुल बाज़ार वाली बनी थी, बिल्कुल ऐसे लगा था जैसे हमने बाज़ार से ख़रीद के लाए हैं। तो चिकन जो था वो भी बहुत जूसी था और बिल्कुल गल गया था, और बिरयानी जो है वो बहुत ही खिली-खिली बनी थी, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार थी। तो चलो मैं प्लेट में निकालती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो बिरयानी है वो कैसी बनी है। तो आपको चेक करके दिखाते हैं, प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। जी तो फ्रेंड्स ये देखें माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी बिरयानी जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो गाइस मैंने जो वॉइस ओवर है वो बाद में दी थी, तो जब बिरयानी है यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बहुत मज़ा आया था खाने में, सबको बहुत पसंद आई थी। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको यकीनन पसंद आएगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाज़मी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।